यार हमारे समाज में पढ़े लिखे मुल्कों की इतनी संख्या बढ़ गई कि मत पूछ। एक तालिबान का टॉपिक है, ठीक है, तालिबान इशू है, पता है, वी ऑल नो अबाउट। अब उसमें अगर सस्ती लोकप्रियता, जो चीप पब्लिसिटी कहते हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पे याद दिलाती है ये तालिबान को देख के। मतलब अजीब अजीब तरह का यार, पता है, मतलब आज से कुछ साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था, पर अब ये एक्चुअली आपको अजीब लगेगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक्चुअली वो भी सिजदार हो गए हैं। पहले पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप प्रोफेशनल होंगे, आप सोच समझ कर बोलेंगे, लेकिन अब पढ़ने लिखने का अलग हो गया। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी सस्ती लोकप्रियता चाहिए। वो सस्ती लोकप्रियता मतलब चीप पब्लिसिटी के नाम पे वो कुछ भी बोलने को तैयार है। भले उस बात में कोई लॉजिक और रीज़न हो, इट नेवर मैटर्स। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बस वो लाइमलाइट में रहना चाहिए, उनका पेपर न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, वो ट्विटर और फेसबुक में दिखने चाहिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पे उनका प्रेजेंस पता चले। उसका पता चलने का चीज़ वही है ना कि आ, वो नहीं कहते कि बदनाम, मतलब वो पर नाम उसमें भी क्या कहते हैं कि कहते हैं ना कुछ इस तरह के, बदनाम में हुए भी तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना, कुछ उस तरह का है कि चलिए भाई, मगर इस तरह से पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है तो चलिए किसी को गाली दे के पब्लिसिटी पा लें। हाँ, मतलब वही ध्यान पाने वाला बात है कि मतलब अगर अच्छी चीज़ से तो आपका ध्यान, मतलब आप अच्छी चीज़ों में ध्यान पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता है वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। कुछ फालतू देख कर बोलिए, देखिए आप किसी को ही गाली दीजिए, किसी भी पर्सनैलिटी को गाली दे दीजिए, तुरंत अचानक से आपको पहचाने जाइएगा। तो पहले इन लोगों की संख्या थोड़ा कम थी हमारे समाज में, पर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मत पूछिए। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नॉनसेंस। मतलब कोई रिलेशन नहीं है लॉजिक और उससे, बस बोल देना, बस किसी को गाली दे देना, बस दे दीजिए और फ्री हो जाएगा। अभी तो इंडिया पाकिस्तान का इशू है, आप 50 लोग बस इस बात पे पब्लिसिटी पाते हैं कि बस उनको दिनों पाकिस्तान को गाली देना है, भले कोई रीज़न हो चाहे नहीं हो। भाई मतलब एक तो पता है कि रिलेशन खराब है, तो ठीक है, रिलेशन खराब है तो आप तो अच्छे कर भी नहीं सकते, आप तो किसी लायक है नहीं, तो आपसे तो कभी कुछ हो भी नहीं सकता। तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट चुप तो रहिए। तो उसका काम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो रिलेशन है वो तो ऐसा ही ख़राब है, और उसको दोनों तरफ से ना उसमें पेट्रोल और डीजल डालते रहते हैं ताकि उस रिलेशन को और बदतर करें। भाई इंडिया चाइना का ठीक है भाई, पर अगर आपके पेट्रोल डीजल डालने से तो नहीं होगा ना। मतलब उस लड़ाई को आगे बढ़ाने से, यहाँ बैठ के हम अब चाइना पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, उससे बेहतर है कि कुछ क्रिएटिव काम करे। और सिंपल सा बात है कि अंटिल हम लोग चाइना के बराबर ताकत में और इकोनॉमिकली नहीं होंगे तो गाली देने से तो कुछ होगा नहीं। अगर चाइना अगर आप पे डोमिनेट कर रहा है और चाइना को आपको लग रहा है आपके सारे प्रॉब्लम का जड़ चाइना है, तो गाली देने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना भाई, आपको तो अपने को उसके बराबर बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इंडिया, पता नहीं हम लोग के साथ उसी सोच मेंटेलिटी से हो गया कि अगर उसके बराबर नहीं हो सकते तो उसको गाली दो। जो हम लोग कॉमन लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई अब उस आदमी के बराबर नहीं बन सकते तो चलो उसको गाली दो, तो हम लोग भी चाइना के केस में वही करते हैं। और पाकिस्तान के केस में तो बस वही है कि मज़ा आता है, बस मज़ा आता है, इंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो चुका है पाकिस्तान, बस वही सस्ती लोकप्रियता है। चलो भाई कुछ काम नहीं है तो पाकिस्तान को गाली दो। अरे भाई, एक तो ऐसे ही सिचुएशन क्रिटिकल है, आपको पता है कि दोनों मुल्कों में क्या स्थिति रहती है आपस में। और ऊपर से मतलब आप देखिएगा यूट्यूब और बाकी जगह वीडियो, पूरे वीडियोस की भरमार लगी हुई है, मतलब सिर्फ उसमें बैठ के पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। उस साइड से भी कुछ लोग वैसे ही फालतू हैं और इस साइड से तो भरे ही पड़े। दोनों साइड को वही सिचुएशन है, उधर से ही भरे पड़े और इधर से ही भरे पड़े। बस उधर से मौका मिला तो ये यूज़ किया, और यहाँ मिलता तो पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, पता नहीं। एकदम मतलब कोई काम ही नहीं है, बस पाकिस्तान को बैठ के गाली देना। और वो मतलब उनके यूट्यूब और बाकी जगह पे मिलियन व्यूज़ है, तो भाई उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो चुका है। लेकिन मतलब वही आपको समझ में आएगा कि किस तरह टाइम का मिस है, और इससे कुछ होने जाने को नहीं है अनटिल कि आप कुछ प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कुछ प्रोड्यूस नहीं करें और देश के वो क्या कहें डेवलपमेंट के हिस्सेदार नहीं बने, तो ये सब नॉनसेंस बातों से ज़्यादा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। और बड़ा होने का मतलब यही होता है कि आप चुप रहें, और मतलब रेशनल और पढ़ा लिखा होने का मतलब यही होता है कि गंभीर और अपने बोलने से कुछ ही पहले 10 बार सोचें। लेकिन अफसोसजनक बात है कि अब जो हमारा पढ़ा लिखा सेक्शन है ना, वो तो भी इससे अछूता नहीं है, उसको भी सस्ती लोकप्रियता चाहिए। वो भी इतना फालतू और अनर्गल आलाप करता है कि मत पूछिए। आप नहीं नाम ले सकते ना, इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, इतने सारे राइटर हैं, और जो आपको दिन भर सोशल नेटवर्क की साइट पे एक्टिव है, आपको सबका नाम पता है। इतने सारे जर्नलिस्ट, इतने सारे जर्नलिस्ट का तो पूरा पोलराइजेशन हो चुका है, वो सर्टेन पार्टी के लिए काम करते हैं। तो वो आपका एक एडुकेशन का, एडुकेटर्स लोगों का जो सेक्शन था, महकमा जो कहते हैं, कि वो तो बिल्कुल पोलराइज हो चुका है, वो सर्टेन पार्टी का ही प्रचार प्रसार में उसके पूरा लाइफ जा चुका है, उसको बस यही काम ही करना है। तो ये सेक्शन आपका चला गया। और जो बाकी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कि मतलब आपको, हाँ, वही इंटेलेक्चुअल्स जो भी कहें, तो उनका भी वही है कि ऐसे तो वो जाने जाएंगे नहीं। पहले वो कॉलेज के प्रोफेसर थे तो बच्चे बस जानते थे, उनको पूरे देश में जाना जाना है, उनको भी पॉलिटिकल, वो नहीं कहते हैं कि उनका भी एम्बिशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल एम्बिशंस इन द सेंस कि उनको भी एमपी बनना है, एमएलए बनना है। तो बस वही एक तरीका लाइमलाइट में आने का कि अब वो भी पोलराइजेशन से रिलेटेड पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैठ के गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जो पढ़े लिखे हो थोड़ा उन किताबों की तो इज्जत कर लो भाई। पर वही है कि कौन समझाएगा उनको। आप देखिए ना, जगह इतने जो फेमस इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो किसी न किसी सेक्शन के सपोर्ट में ही बोल रहा है, किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो जानबूझ के ऐसे पोलराइजेशन वाली बात करनी है ताकि आप पब्लिसिटी पाएँ, और फिर वही है कि पॉलिटिक्स के लाइट में आए।
पॉलिटिकल पार्टी के लाइट में है और ताकि आपको किसी तरह टिकट मिले। तो अब हर कोई जो बंदा है ना, हर कोई हो, इंटेलेक्चुअल हो, जर्नलिस्ट हो, हर कोई जो सस्ती लोकप्रियता और पैसा मतलब जो भी की गाली देकर पब्लिसिटी, और जैसे देखिए पाकिस्तान को गाली देने वाले मिलियन व्यूज़ है, अगर कोई रिपोर्टर है उस तरह का गाली दे तो सिंपल सी बात है कि जिसको कोई कल पहचानता नहीं था अब उसको पता चल जाए कि अरे यार ये बंदा तो पाकिस्तान को गाली देता है, मतलब ये मेरा दोस्त हो गया। और आप देखिए उसके नॉर्मल से बस कुछ नहीं करना है भाई, नॉर्मल से वीडियो बनाना है, पाकिस्तान को गाली देना, मिलियन व्यूज़ तो ऐसे ही हो जाएगा, लोग आपको ऐसे ही पहचानते हैं। तो पता नहीं समाज क्या जा रहा है, मतलब एक तो 100% इन सबसे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। आप देश की प्रोडक्टिविटी में कुछ नहीं जाने, और जब तक आपका देश इतना बड़ा नहीं बनेगा, हम चाइना को गाली देकर अमेरिका को गाली देकर कभी उसके बराबर नहीं हो सकते, याद रखेगा। हमें चाइना अमेरिका के बराबर बनना पड़ेगा, तब आप जाके उसे रिस्पेक्ट वो उम्मीद कर सकते हैं, और तब आप वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। बस इस तरह की घर में बैठ के हम चाइना पाकिस्तान को गाली देंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो है नहीं कि मतलब आप उसके बराबर नहीं हो सकते तो उसको गाली दीजिए, बहुत वही। और सबसे गजब तो लगे तालिबान एक इशू, ठीक है तालिबान एक इशू है भाई, तो आप उसमें इशू मतलब वो हुआ कि तालिबान से प्रॉब्लम है तो अपने देश को सचेत बनाए, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे, समझाएं, सजेशन दे कि ऐसे वैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे या जो भी को। यहाँ तो अजीब चल रहा है, ऐसा लगता है मजा का टॉपिक हो गया हुआ है, हर नौसखिया हर किसी का कोई ना कोई सजेशन लाए, और मतलब बिल्कुल लॉजिक से परे है वो, मतलब अपना ही मतलब उसमें चांस देख रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया किसी बहाने उसको। आफ्टर तालिबान में भी उसको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि भाई इसके नाम पे पब्लिसिटी, बस भाई कोई लोग तालिबान से उन लोग के हिंदू धर्म को गाली देंगे, कुछ लोग तालिबान के सपोर्ट में बोलेंगे, तालिबान के तो अगेंस्ट हर कोई होगा, तो कुछ लोग अपने पब्लिसिटी पाने के लिए तालिबान के सपोर्ट में भी चले जाने को तैयार है, और वो तालिबान को ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई कि उनको पब्लिसिटी चाहिए। वही ऐसे सेम इशू पाकिस्तान का, सेम इशू चाइना का, सेम इशू अमेरिका का है। बस वही है कि 5 लोग अगर सही बोल रहे हैं तो भाई अब हमको फेमस होना है तो बस हम उसको गाली देंगे, उसके अगेंस्ट बोलेंगे, अपने फेमस हो जाएंगे। वही आप जाके देखिए ना, यूट्यूब वीडियोस बड़े हैं, मिलियन व्यूज़ है भाई। कुछ लोग तो बस दुनिया में इसीलिए देश में जाने जाते हैं, उनके व्यूवर इतने ज़्यादा, फॉलोअर इतने ज़्यादा है क्योंकि वो दिनों बैठ के पाकिस्तान को माँ बन वाली गाली देते हैं। अरे भाई इससे कुछ नहीं होने को, इससे हमारे देश में प्रोडक्टिविटी में कुछ नहीं ऐड होने वाला है। याद रखिए, बात उनकी क्या गलती, उनको पता है कि जनता इस तरह मुड़ती है इतना फालतू बातों पे। और पहले तक इंटेलेक्चुअल लोग बाकी लोगों से अलग रहते थे, अब कोई बहुत फेमस वकील है या जो भी है, तो नीरज चोपड़ा की जितने भी उनको खुशी कम था, पर उसमें भी वो टोंट मारने से बाज नहीं है। वो बोले कि हिंदुस्तान 130 करोड़ का देश है और फिर भी एक मेडल लाने पे खुशी मना रहा है, बल्कि अफसोसजनक बात है कि इतने बड़े देश में अरे भाई वो तो हमको भी पता है, वो तो हमको ही पता है, किसको नहीं पता ये बात, वो तो पता ही कितना बड़ा देश है, इतना कम मेडल आता है तो थोड़ा तो बुरा हर किसी को लगता है। पर आप जो सोचिए कि रातों रात चेंज आएगा, ऐसा थोड़े है। और जो एटलीस्ट है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, उसी को तो देख के दूसरे लड़के खड़े होते हैं कि आप उसके देख के उस समय भी ये कमेंट कीजिएगा कि एक से क्या हो गया, अरे क्या बोला गया। आप अगर उस लड़के एक अगर जीत कर रहा है, उसको देख के हज़ारों हज़ार लड़के फिर से उसको अपना कैरियर चुनते हैं जेवलिन थ्रो को, आपको नहीं पता होगा लेकिन पता कीजिएगा, ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे इस देश में अभी जेवलिन थ्रो को अपना कैरियर चुन चुके हैं, और अभी वो बेचारे उस पर मेहनत करना शुरू करते, इतना अंतर आता है। ठीक है हमारे पास एक मेडल है तो उस पर कोई कमेंट और टॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, उससे पॉजिटिव लीजिए। वो तो है ना, उसको देख के हज़ारों बच्चों, अभिनव बिंद्रा से शूटिंग जीते थे गोल्ड, उससे कितना चेंज आया था देशों को पता। राजवेंद्र सिंह राठौर जब मेडल जीत के लाए थे कितना चेंज आया था। सुशील कुमार लोग जब मेडल जीत के लाए थे उससे ज़्यादा रेसलिंग में कितना फ़र्क आया। मैरी कॉम को देख के कितने लोग बॉक्सर बने, ये सब कोई बात छुपा हुआ है क्या, हम सबको पता है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इन लोगों को देख के आपको पता है कि हमारा कितना एक जनरेशन पूरा मतलब मोटिवेटेड होता है गेम के प्रति, और पूरा वो भी चाहते हैं कि देश के लिए मेडल लाए। रेसलिंग में कितना चेंज है, बॉक्सिंग में कितना चेंज है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमको पता है। लेकिन आप सोचिए ना, जहाँ इंडिया को एक ब्रॉन्ज मेडल एक पूरे ओलंपिक में मिलना मुश्किल होता था, आज हम 8 मेडल तक पहुँच गए, उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सबके सब मेडल है। आज कितना रेसलिंग और बॉक्सिंग देखिए इंडिया कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो चेंज आता है और चेंज आएगा। और वही है कि निगेटिविटी से कुछ नहीं मिलता 100%। अब पाकिस्तान को गाली देने से ठीक है, वो सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाएगा, तालिबान का सपोर्ट करना आप कीजिए, सस्ती लोकप्रियता है, लेकिन आपको मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको बस पैसे से मतलब है। लेकिन बता दें, इससे वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है, और जो लोग इसको सुनते हैं वो लोग उससे कुछ नहीं मिल रहा है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा अनटिल कि हम जब तक चाइना के बराबर नहीं हो, अमेरिका के बराबर नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं है हमारा। सिर्फ बोल देने से नहीं होते, आप अपने को उतना लाइक बनाएंगे। और हमारे एक सर क्या करते थे, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि बाबू जिस तरह से तुम लोग पढ़ते लिखते हो ना, चाइना तुम्हारे घर में घुस जाए। वो कॉलेज की क्लास से पढ़ा रहे थे और वो बोल रहे थे हम लोगों कि तुम लोग का जैसा अप्रोच है बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का हमारा अप्रोच है ना, जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम लोग टाइम पास करते हैं, आप कभी भी चाइना के बराबर नहीं हो सकते। अगर हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन अपने देश के प्रति नहीं, और उसको पता हो कि उसका कंट्रीब्यूशन उसके देश के जीडीपी में या उसके देश के टोटल एज इकोनॉमिक पावर बनने में या उसके टोटल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल होता है, अनटिल आपका देश इतना बड़ा नहीं बनेगा।
तो वही बात है कि उस चीज़ में हम हिस्सेदार बनने के बजाय फालतू चीज़ों में लगे कि चाइना को बैठ के गाली दे रहे हैं। भाई चाइना को गाली देने के लिए तो मतलब उसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी डिग्री और किसी लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं, आप तो ऐसे ही बैठे भी कर सकते हैं। और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो देश के प्रोडक्टिविटी में ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, देश को ही फ़ायदा होगा। और अनटिल चाहे अपने देश को इतना लायक नहीं बनाए, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, और आपका मेहनत ही आपके देश को इतना लायक और इतना बड़ा बनाए कि आप अमेरिका और चाइना से टक्कर लगाएं, तब तक किसी को गाली देने से कोई चेंज नहीं वाला। अपने को इतना बड़ा बनाइए कि वो कहते नहीं कि एक लकीर को छोटा करने का तरीका नहीं है कि अपने आप को इतना अपनी लकीर को बड़ा खींच दीजिए। उस लकीर को काटा नहीं जाता है, और बल्कि अपने लकीर को बड़ा खींच दिया जाता है। तो वही बात है कि उसको छोटा करने से अपने को इतना बड़ा बनाए कि ये इशू ही ख़त्म हो जाए। अगर इस तरह का सोच नहीं रखिएगा तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कोई भी कॉमन इंडियन, हर किसी के लिए ये सोच है। बैठ के पाकिस्तान को, चाइना को गाली दे रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कास्ट किसी बेसिस पे फलाना गाली दे रहे हैं। अब वही बात है, आपको पता नहीं पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रीज़न है कि कास्टिज्म आज भी हमारे समाज में बैठा हुआ है, और ये जो पोलराइजेशन जो होता है वो आज तक इस देश में और पूरी दुनिया में, इसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिक्स यही वो ग्राउंड है जिस पे उसको वोट मिलता है। और हम लोग भी कम, हम लोग को भी मज़ा आता है, हम लोग को भी कास्ट वास्ट वाले टॉपिक में बहुत मज़ा आता है। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स गजब, हर किसी को फील होता है अरे कास्ट वो आपका आइडेंटिटी है, मतलब गजब भाई, उससे कुछ नहीं होने को है ना। मेरा नाम रुपेश रंजन हो या कुछ भी हो, या फलाने कास्ट हो, इट्स नथिंग गोइंग टू गिव मी एनी वैल्यू इन द मार्केट। जब तक कि मेरे में सर्टेन स्किल नहीं हो, कुछ लाइक नहीं है, तो कास्ट वास्ट या कुछ भी है ABCD, उससे कुछ नहीं चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता है। अब वही है, कुछ लोग इसी को सोच के एम्पावर्ड फील करते हैं कि भाई मैं ये हो गया तो इसने सब, वही सेंस नहीं बनाता। इस गेम गोइंग टू गेम और नथिंग, मील बटा सन्नाट है। अनटिल आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, वैल्यू नहीं है मार्केट, मतलब आप कुछ नहीं है ना, तो फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अनटिल आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सब कास्ट के नाम पे क्या रिस्पेक्ट लेना है, सब बीमारी है। कास्ट वास्ट के बाद छोटे, मतलब छोटी सोच का नतीजा और कुछ नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। कास्ट क्या मतलब कुछ नहीं है भाई, कास्ट क्या है, बस वो एक आइडेंटिटी। बस मेरे माँ बाप की जन्म हुए तो उनका जो कास्ट है वही कसम इनहेरिट कर लिया, उससे क्या चेंज आता है भाई? उससे रुपये से क्या बन जाएगा, या कुछ हो जाएगा, या हम लोग कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं जो मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए, या कुछ अपने लाइफ में हम भी पाएँ कुछ अचीवमेंट, कुछ नहीं चेंज आता है इससे। जो मेरा आप देखिए भाई, एनी मीन्स आप कहीं पहुँच भी जाते हैं भाई, एनी मीन्स भाई हु कैन को, किसी तरह आप कहीं पहुँच भी जाते चलिए, उससे क्या चेंज आ जाएगा? अगर हम उस लायक नहीं तो क्या है भाई, हम कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। अनटिल के हम उस लायक जब तक नहीं बनेंगे ना, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो हमेशा याद रखिए, आपको रिस्पेक्ट पाना है तो अपने अंदर नॉलेज स्किल पावर, मतलब नॉलेज स्किल लाना ही होगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि खोखले, मतलब खोखला होकर आप रिस्पेक्ट पाइएगा कास्ट के नाम पे और बाकी सारे आइडेंटिटी के दम पे, मतलब आपको मिलेगा, सब गलत चीज़ है, सब बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ये सब पूरा नील बटा सन्नाटा है। कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति संप्रदाय, कुछ भी, सब जस्ट ये नॉनसेंस, कुछ नहीं। आप कहीं पहुंच भी जाते किसी पोस्ट पे तो अनटिल आप कभी वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं पाएगा, अनटिल आप उस लाइक के डिजर्विंग नहीं है। और खुद पे शर्म आता है ना, खुद शर्म आता है ना, तो यार कैसे होंगे यार, कुछ नहीं है हम यार, मतलब कितना बुरा अंदर में लगता है, कोई क्वालिटी नहीं मेरे में यार, क्या कैसा लाइफ जी रहे हैं यार, द होल डे आई एम टाइम पासिंग, पूरा दिन काट रहे हैं, कुछ है ही नहीं मेरे में, उससे शर्म आने लगता है यार। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो आप समझिए, आप जब तक अपने वो स्किल सेट नहीं जोड़िएगा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कीजिएगा, कहीं से अच्छा मैसेज नहीं दीजिएगा, लोकल इंस्पायरिंग नहीं बनिएगा, कुछ अच्छा नहीं कीजिएगा, तो यू आर नॉट एडिंग टू द GDP और द इकोनॉमिक और प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर कंट्री, यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ योर कंट्री। नथिंग, जस्ट कुछ नहीं, इससे चेंज आने वाला है। तो अपने को सब फालतू बातों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तालिबान, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, हम कहीं काम कर रहे थे तो वो बोला, कोई बोला कि वो दिखने में अच्छा नहीं है, हाँ जस्ट मतलब किसी को रखना था किसी पोस्ट पे, तो वो हमसे बोला, सामने वाला को, तो बोला कि मेरा वही जवाब था कि देखने से क्या होता है भाई, ये कोई किसी के हाथ में है, तो भगवान का दिया हुआ है। अब इसमें आप किसी का अंतर कर रहे हो देखने में, अरे यार काम देखो ना भाई, वो किस लायक है वो देखो ना भाई, क्या कैसा दिखता है इतने क्या मैटर करता है। तो आपका मेरा एटीट्यूड भी अपने प्रति वैसा ही होना चाहिए। मेरा रंग रूप इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग, वो तो पर्सनल चीज़ है ना, अच्छा दिखना हर किसी का अपना, उसके लिए कोई रोका नहीं है, पर गिव टू द ऐड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश में कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, इस देश के लिए कुछ कीजिए। यानी फालतू के टॉपिक पे कि हम तालिबान के नाम पे, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप एकदम मतलब एक्सपर्ट हैं,
आपसे 50 लोग सीख सकते हैं। हम लोग आपकी तरफ सर उठा के देखते हैं उम्मीद से कि आपसे शायद कुछ सीखेंगे, और आप फालतू फालतू तालिबान के टॉपिक पे गंदा गंदा कमेंट ट्वीट कर करके और आप सस्ती लोकप्रियता में बिजी हैं। अरे भाई कुछ पढ़े लिखे उस किताब की तो इज्जत कर लीजिए। जो कुछ पाए हैं, कुछ भगवान की कृपा से जो मिला है उनको, कुछ मिल पाया, आपको बहुत मेहनत से मिलता है, हमको पता है, तो उसकी तो इज्जत कीजिए। हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ अच्छा मिलेगा हम लोग को, और आप एक फालतू फालतू ट्वीट में लगे पड़े हैं, घटिया घटिया गंदा ट्वीट कर रहे हैं यार, उस पर हज़ार गंदी गंदी गालियाँ, पूरा माहौल खराब है नेगेटिव। उससे कुछ नहीं, ना आपको फ़ायदा ना हम लोग को फ़ायदा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर एनी कंट्री इन एनी वे। नथिंग इज, मतलब कुछ भी आप नहीं दे रहे अपने देश को, बेकार है एकदम। वो जर्नलिस्ट बिल्कुल पोलराइज्ड है यार, उनको मतलब सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, सर्टेन कास्ट, सर्टेन रिलीजन, एकदम मतलब बिल्कुल पोलराइज्ड है। वो अपने सर्टेन कास्ट के फेवर में बोल रहे हैं, सर्टेन रिलीजन के, सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। अरे भाई आप जर्नलिस्ट हैं भाई, आप टीवी पे बैठते हैं, आपको हर कोई देख रहा है, और आप ये क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा तो सोचो घर में जाके यार कि क्या कर रहे हो। आपको बस न्यूट्रल रहना है ना, कोई नहीं कह रहा है कि आपको उसको सपोर्ट उसके सब अगेंस्ट बोलना है, बस न्यूट्रल रहना है। आपसे तो वो भी नहीं हो रहा है। सिंपल सा बात है, पैसे के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, इवन लोग तालिबान तक को सपोर्ट करने के लिए, और मतलब क्या बोला जाए, मतलब पाकिस्तान को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब गजब। कुछ लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे, कुछ चाइना, कुछ भी चाइना के, मतलब जैसा माहौल है, मतलब जैसे आपको पैसा मिल रहा है, जैसा माहौल है, मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो। तो वही, पर अफसोस की बात है कि आप इससे समाज को कुछ नहीं देते। और हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपको टीवी पे लोग देख रहा है तो आपका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। पब्लिकली आप कुछ भी बोल रहे, लोग सुन रहे हैं ना आपको, तो इस बात को थोड़ा दिमाग लगाइए, समझिए कि गलत है। आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए ना, कि अगर अब छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको आइडल, आपको फॉलो करते होंगे, उनको क्या लगेगा? अब आपका बात है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति मोटिवेटेड है, अब वो सारा बच्चा देखेगा, वो भी आपसे वही सीखे, वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति मोटिवेटेड हो जाएगा। और एज ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, आपको न्यूट्रल होना है। और अब तो न्यूट्रल लाइन पर चीज़ ही नहीं रह गया इस देश में। आप जाके टीवी खोल के देखो, वो पता है हर एक रिपोर्टर की सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से लाइन है, वो उसका ही सपोर्ट है, बात करता है, और वो उसी तरह का मैसेज उसी का फैलाता है। सबको पता है भाई कौन क्या कर रहा है, उससे कहाँ जा रहा है आपका समाज भाई। सही कैसे पता चलेगा उनको, सही कैसे पता चलेगा? हर कोई पोलराइज ही बात करेगा तो बहुत पुअर सिचुएशन है। और वही बहुत अफसोस होता है ना, मतलब हम लोग तो छोटे लोग हैं ना, जिनकी तरफ सर उठा के देखते हैं कि कुछ सीखेंगे उनसे, उनको देखने के फालतू ट्वीट में बिजी है। ये नहीं हो रहा है कि उनका कोई सर्टेन आर्टिकल है, कुछ अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं है, वो फालतू फालतू ट्वीट में लगे हुए हैं। बल्कि अगर आपको 10 लोग पहचानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो यू कैन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। आपको पता है कि आप समाज में चेंज ला सकते हैं, अपने ताकत और पैसा, वैल्यू और पोजीशन और सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पर वो उल्टा में यूज कर रहे हैं ना, वो पब्लिसिटी में परेशान है भाई। आपको पता है कि आप एक ऐसे जगह टीवी पे दिख रहे हैं कि आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, तो आप कितना चेंज ला सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। एकदम सस्ती लोकप्रियता, वही क्या ना, चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बस लोग पहचाने आपको। क्या पूरा हर्ट है। वही मेरे फ्रेंड का कॉल आया, तो वो वही बात कर ही रहा था जर्नलिस्ट लोग के बारे में कि क्या सिचुएशन पहुंच चुका है। फिर उसी पे याद आया, तो फिर वही, बस वही अंदर का गुस्सा झंझलाहट है, तो कैसे निकाले, तो बस जस्ट आई एम शेयरिंग माई थॉट्स विथ यू। अच्छा नहीं लगता ना भाई, हम लोग भी एज हुआ, मतलब थोड़ा समय देख के आए, तो कभी सोचे नहीं थे कि हाँ, मतलब पढ़े लिखे लोगों से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते किसी बेसिस पे। वैसे मेरे आसपास ही बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग जो कास्ट का बात करते हैं, उनको बड़ी अफसोस है, अरे भाई क्या पढ़ के आए भाई, जो तुम इतना पढ़ लिख के भी कास्ट का ही बात करते हो, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाई लिखाई का? क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको कास्ट का भाई? आप सेल्फ आइडेंटिटी ऐसा क्यों नहीं बनाते कि आपको कास्ट की ज़रूरत पड़ती है? आप क्यों लोगों को उसके कास्ट से जज कर रहे हो भाई? और जब आप पढ़ लिख कर आए और आप इतना भी चेंज नहीं आया हुआ, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत ही क्या थी? आप तो ऐसे ही नल्ले ठीक थे। मत करो ऐसी पढ़ाई लिखाई, जब आपकी तो बेसिक जो चीज़ें वो भी आप अगर अपने आप में चेंज नहीं ला पाए, अगर आप और कास्ट रिलीजन से स्टिक हो, से चिपके हुए हो, तो मत करो ऐसी पढ़ाई लिखाई। कोई यूज नहीं है ऐसे पढ़ाई लिखाई का। एक तो मतलब समाज में आप एक तो पहले ही लोग, हमारे पता सदियों से इन सब गंदी गंदी चीज़ों में दहेज प्रथा, क्या क्या भ्रूण हत्या, और पता नहीं दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, नारियों का शिक्षा, और पता नहीं 50 समस्या हमारे समाज धर्म में ऐसे ही लगा पड़ा है लड़कियों के साथ। नहीं अन्य ऊपर से आप पढ़ने लिखने के बाद भी इन सब चीज़ों का सपोर्ट करेंगे, तो सोचिए कि मतलब जब आप पढ़े लिखे, भगवान ने आपको कुछ दिया तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो बनिए। तो आप मतलब देखते हैं मेरे आसपास के बहुत सारे फ्रेंड है, वो इसको देखिए बैठ के कास्ट का बात करते हैं। अरे भाई, उससे कुछ नहीं होने को ना, हम लोग जिस जनरेशन में, हमको उस चीज़ को एलिमिनेट करना है ना, कि उस चीज़ का हिस्सा बनना है। और फिर भी हम लोग बात करो, उससे पावर्ड फील करें, मेरा कास्ट ये है, ये वो, उस दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं बैठ के। अरे यार, इससे दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज। ठीक है, मज़ा आता है, इंटरटेनमेंट है, खुद भी होता है, पावर्ड फील होता है, अच्छा लगता है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू नाइदर टू योर थिंकिंग, नाइदर टू द दिस कंट्री।
कुछ नहीं एडिशन है भाई। आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझिए ना, आपके आपके जूनियर्स, आपका जो जनरेशन जो आपके नीचे है उसको अच्छे वैल्यू सिखाइए ना। अगर हम आप भी कास्ट में जो हम लोग तो सीख के आए, तो मान लो कि हम लोग के ऊपर जो लोग मैंने सिखाया तो एक तो वो गलत था। अगर हम लोग पढ़ लिख कर भी आके वही चीज़ कर रहे हैं तो फिर क्या अंतर रह गया? अरे भाई, साइंस टेक्नोलॉजी की भी तो बात कर सकते हैं ना, सुधार की भी तो बात कर सकते हैं ना, पॉजिटिव न्यूज़ भी तो फॉलो कर सकते हैं ना। सेम ही चीज़ में ना, मतलब आप पॉजिटिव चीज़ देखिए ना। मतलब पॉलिटिक्स है तो उसका पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट कीजिए ना, आपस से बात कीजिए ना। नेगेटिव चीज़ें क्यों बात करते हैं आप? पॉलिटिक्स को हमेशा कास्ट और पॉलिटिक्स के बाद कास्ट की बात ही करिए। पॉलिटिक्स से जो चेंज आया, जो 70-80 सालों में जो पॉलिटिक्स की वजह से चेंज आया, उसका बात कीजिए ना। वो लोग की बात कीजिए ना जिनको कास्ट पे कभी पॉलिटिक्स की ही नहीं है, जो डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोग की बात कीजिए ना। क्यों रिलीजन बेस्ड अभी भी लटके हुए हैं, धर्म से जुड़े पड़े हैं? अरे भाई उठिए, जागिए, पढ़े लिखे हैं, कुछ तो अपने नॉलेज का यूज़ कीजिए। आपको पता है दिस इज 2021 और इस चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटाइए, उसी जकड़न में मत फंसे रहिए। गलत गलत ही होता है, चीखने चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा। हमारे आपके बोलने से और कह देने से कोई गलत चीज़ सच नहीं हो जाएगा। जो गलत चीज़ें गलत ही हैं, वो आज से 50 साल बाद हटे, 100 साल बाद हटे, लेकिन वो हटेगा ही। और सबसे गलत बात है कि हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी वही गलती कर रहे हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड आपको मिलेंगे, वो दारू सिगरेट पीते हैं भाई, उनको सपोर्ट करते हैं। अरे पगले, एक तो तुम गलत करते हो, ऊपर से उससे बोलता है कि दारू पीना गलत, सिगरेट पीना गलत हो रहा है। अरे पगले, तुमको नहीं पता है कि उसमें क्या अच्छा है? उसमें तुमको क्या पता है क्या अच्छा है उसमें? भाई हमको बताओ जरा। सर उससे बात कीजिएगा, उसके मेरे से एक जूनियर एक बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा, तो मतलब मेरे से छोटा है इसलिए उसको बच्चा कहे, तो वो उससे बात हुई तो क्या कि भैया सब बात कीजिए पर सिगरेट हटा छोड़ने वरना सिगरेट का बात मत कीजिए। वो क्लास 6 से पी रहा है। अब क्या जवाब दीजिएगा भाई? क्या जवाब? ये नया जनरेशन का ये एटीट्यूड है। तो गलत करता है ऊपर से कहता है कि भैया, आपके बोल देने से गलत सही नहीं हो जाएगा ना। आप जिद कीजिएगा हम चुप हो जाएंगे, आप चीखिए चिल्लाइएगा हम चुप हो जाएंगे, आप गाली दीजिएगा हम चुप हो जाएंगे, और उससे सच नहीं बदल जाता ना। वही बातें सत्य परेशान हो सकता है, पराजित हो रहे हो, सच वो हमेशा सच रहेगा। जो सच है हमेशा सच ही रहेगा। मेरे कह देने से, मेरे नहीं करने या कर देने से चेंज नहीं आता है, हमेशा सच सच ही रहेगा। हम माने ना माने तो इसका मतलब क्या है कि सच बोलना गलत थोड़ी हो जाएगा, कि सच बोलना सच ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। किसी के प्रति दया मर्सी दिखाना कोई गलत थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो सही जो बेसिक वैल्यूज़ बनाया गया, जो फंडामेंटल ट्रूथ है, वो आज भी फंडामेंटल ट्रूथ है। सदियों पहले भी वही सच था, आज भी सच, और सदियों बाद भी वही सच रहेगा। जनरल प्रॉब्लम बस वही बात है ना कि आपको जो एडुकेटेड सेक्शन, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो ही सब हिस्सेदार हो गया। वो पढ़ने लिखने के बाद भी वही बेवकूफ़ी कर रहा है। ये बहुत ही पेनफुल है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। वो जर्नलिस्ट का वो सेक्शन जो कि मीडिया पे हर कोई उसको देख रहा है, हर कोई टीवी पे उसको सुबह शाम देख रहा है, वो लोग अगर वैसे बात करेंगे तो वो क्या कौन सा मैसेज फैला रहे हैं? जो नया जनरेशन जो बैठ के दिन में टीवी खोल के जो न्यूज़ चैनल पे इसलिए जाता हो कि न्यूज़ चैनल जा रहा है, न्यूज़ चैनल पे जा रहा है तो नेचुरल है कि भाई वो जगह हुआ है ना कि वो गाना का चैनल छोड़ के न्यूज़ चैनल पे जा रहा है, वो कुछ सीखना जा रहा है। अब चलिए, वो आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो इंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, पर आपको पता है ना कि मतलब इंटरटेनमेंट और न्यूज़ को कैसे सेपरेट करना है, और अपने मैसेज और पोजीशन को ऐसे यूज़ करके ऐसे मैसेज देना है कि समाज में बंटवारा न हो के समाज सही हो जाए, बच्चों को अच्छा मैसेज आए, बच्चे सीखें, वहाँ से सही डायरेक्शन में जाए। मतलब उनको पता है ना कि जैसे मेरे माँ बाप थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनसे अच्छा चीज़ सीखें, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों के सामने ऐसा काम ना करें जिससे बच्चे गलत जाए। उसी तरह जब हमारा आपका एज होता है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आता है कि हमारा बिहेवियर और हमारा सोच और हमारा जो हरकत है ना, वो ऐसा नहीं हो कि जिससे जो हमारे छोटे हैं ना वो गलत चीज़ सीखें हमसे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब ऐसा माहौल बनाए, अच्छी चीज़ें सिखाएं अपने बच्चों को। तो वही बात है आप लोग के लिए भी, आप समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बड़े होते समझदार बनते हैं कि हम लोग गलती नहीं करें, जिससे समाज में गलत मैसेज है, गलत खबर, गलत चीज़ें फैलें। तो इतना डिस्कस करते पर ये दिन पर दिन बीमारी बढ़ती ही जा रही है। मतलब 2021 में जब लेवल ऑफ लिटरेसी इतना बढ़ गया, लिटरेसी रेट बढ़ गया, अभी भी हाल में हम देखें यहाँ आसपास में ऑनर किलिंग हुआ है यार, कास्ट के नाम पे हत्या कर दिया, तो बच्चे हो, लड़के का हत्या कर दिए यार। आप 2021 में कितना पागल लोग हैं आप सोचो यार। एक बच्चे का हत्या कर रहे हो आप, मतलब मिल के एक बच्चे का हत्या कर रहे, जघन हत्या किए हैं यार। ये अब बताओ, कास्ट के नाम पे ऑनर किलिंग, ये 2021 में बताओ ये कैसा मूर्ख आदमी है जब हत्या कर रहे हो, अब हत्या की हद तक पहुँच चुके हो। अरे बच्चा है यार, कोई गलत काम नहीं किया, आप उसके लिए हत्या कर रहे हो, किसी के बच्चे को मार रहे हो आप। सो पेनफुल है यार, ये 2021 में हो रहा है। आदमी किस हद तक का गिरा हुआ है, पता नहीं कुछ एक्शन वैक्शन भी होगा कि नहीं, पता नहीं, कुछ चांस कम ही लगता है।
वो फिर खुलेगा, वैसे लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। वो एक बच्चे को दूसरे के बेटे को मारा, फिर दूसरे के से फिर किसी तीसरे के बेटे को मारेगा। पॉलिटिक्स का तो वही है कि भाई उनको तो वोट बैंक से मतलब होता है, उसको तो ज़्यादा मतलब नहीं, जहाँ से वोट आएगा तो वो तो कभी टच करेगा नहीं सामाजिक इशू को, उसको तो वोट से मतलब है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन तो बस पता ही है कि यहाँ पे कितना जस्टिस मिलता है, कितने केस का निपटारा होता है, आपको हमको पता ही है। तो और आपको फिर अभी क्या हम लोग बदले, हम लोग भी तो आज भी वहीं जी रहे हैं, कास्ट के नाम पे वही बात है। मर्डर कर रहे हैं, किसी बच्चे का 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे का मर्डर कर दिए मिल के, हमको हत्या कर रहे हैं। वो समाज के लेवल पर बताइए क्या मैसेज फैल रहा है, ऐसे में क्या बचेगा? तो कास्ट सिस्टम ऐसे मजबूती होगा। ऐसा ऐसा मूर्ख है कि मत पूछो, इतना गुस्सा अंदर से आएगा कि मत। ऐसे ऐसा मूर्ख है कि 2021 में कास्ट के साथ जी रहा है, उसके लिए हत्या कर रहे हैं। अरे भैया फलाने कास्ट से उसमें क्या हो जाए? आप तो किसी भी कास्ट के, आप तो मूर्ख ही थे, मूर्ख थे, मूर्ख हो, पूरी ज़िंदगी आप मूर्ख ही रहोगे, कोई चीज़ नहीं है। तो आप साबित कर दिए कि आपके कास्ट होने से क्या होता है। कोई हो, हम हो चाहे कोई हो, कास्ट से क्या साबित कर दिया कि आप मूर्ख थे, मूर्ख हो, मूर्ख ही रहोगे। आप हत्या कर रहे हो, आप तो क्रिमिनल हो भाई, आपसे तो घटिया आदमी कोई हो ही नहीं सकता कि आप कास्ट के नाम पे हत्या कर रहे हो। आपसे तो गिरा हुआ घटिया आदमी हो ही नहीं सकता, आप तो आदमी होने लायक भी नहीं है। तो भगवान को भी अफसोस होता है कि आदमी लोग आप लोग को इंसान कौन बनाया। आप इतना गिर चुके हो भाई कि आप हत्या कर रहे हो। कितने बड़े इंटेलेक्चुअल आपको देखो, कितने फालतू फालतू चीज़ों का ट्विटर वीटर का सपोर्ट करते रहते हैं। मत पूछिए, उनका ट्वीट देख के आपको लगेगा कि भाई ये तो पूरा घृणा से भरा हुआ इंसान है भाई, पूरा हेट, क्या कहना, पूरा नफरत फैलाता है समाज में वो। अरे भाई, यूज़ योर पोजीशन टू स्प्रेड गुड मैसेज, पॉजिटिव न्यूज़, क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अराउंड यू। लोग आपको देख के सीखें, अच्छा चीज़ फैलाइए और समाज में और दुर्भावना मत फैलाइए। बहुत बुरा स्थिति है। अब सच में आप बोलते आपको अफसोस हो कि इंडिया 2021 में भी आज भी उन्हीं बीमारियों से जी रहे हैं। लोग कितना भी आपस में भाषण देंगे, घर में आते हैं फिर कास्ट का बात करने लगते हैं। मतलब वो नहीं, क्या बोला है, 2021 आ चुका है भाई, सब चीज़ का कोई मैटर नहीं है। तो पॉलिटिक्स से से रिलेटेड लोग, उनको तो वोट बैंक से मतलब है भाई, उनको क्या लेना देना है, उनको तो कास्ट के नाम पे वोट ही मिलता है। वो क्यों जाएंगे चेंज लाने भाई, उनको तो पता है कास्ट हट जाएगा तो वोट का इशू ही खत्म हो जाएगा। और कास्ट के नाम पे पता है कि इस फलाने कास्ट का पूरा वोट आ जाता है, तो उनको क्या पता, हम ही आप ऐसे हैं तो क्या बोला जाए। दूसरे को क्या दोष देना जब हम ही खुद इस स्तर के हम लोग पढ़ लिख कर आए हैं, दिन भर कास्ट करते रहते हैं, फलाने कास्ट का ऐसा है, फलाने कास्ट का वैसा है। आप पता नहीं, तो हर कोई आसपास देखते होंगे, पता है गजब तरह का एम्पावर्ड फील होते हैं वो। और उसको कास्ट रिलेटेड मतलब बोले ना, वो इस कास्ट का है तो वो इस तरह का होगा, वो उस कास्ट का उस तरह का होगा। और मतलब मेरे सामने लड़के हैं कि हम इस कास्ट के तो हम ऐसे होंगे, हम इस कास्ट के। अरे मत पूछिए कहाँ जी रहा है, अरे भाई तुम क्या बने हो। मतलब आप सोचिए, मतलब अगर आप बोलिए कि क्या है, कुछ नहीं है लाइफ में, क्या पाया, कुछ नहीं। नॉर्मल भी आदमी ने मतलब, और कास्ट के नाम पे इतना कॉन्फिडेंट है, लग रहा है इतना पावर्ड फील रहा है। इससे पूछिए कि मैं फलाने कास्ट का, उससे मेरे में क्या वैल्यू ऐड होता है, उससे क्या क्या अचीवमेंट है, हम अपने फ्यूचर में जनरेशन क्या छोड़ के जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे क्या मिलता है आपके कास्ट के नाम पे? कुछ नहीं है। और ऐसे सब मूर्ख मिलेगा आपको जो कि हम इस कास्ट का, अरे तुम इस कास्ट के हो तो उससे क्या होगा? कोई किस कास्ट, वो कह रहा है मैं इस कास्ट का, वो उस कास्ट का, तो इस कास्ट वाला उस कास्ट को गाली दे रहा है और ख़ुद को इतना अच्छा फील कर रहा है। ऐसे ऐसे मूर्खों क्या कहा जाए। अब भरे पड़े हैं मेरे आसपास, भरे पड़े, आपके भी आसपास भरे पड़े हैं, मतलब मत पूछिए। वो समझ ही नहीं रहा, अरे भाई इस कास्ट से कुछ नहीं होने को। खुद को झांको कि आप क्या हो तो पता चलेगा, खुद तो नील बटा सन्नाटा हो। लेकिन इतना तो हिम्मत करेगा ही नहीं ना कि आदमी खुद को झांकेगा, नहीं, इसमें तो उसको समय बर्बाद करना ही नहीं है। उसको तो खाली फालतू बस अपने कास्ट इम्पोर्टेंट फील करना है और दूसरे को बस कास्ट के नाम पे गाली देना, उसमें उसको मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। आसान चीज़ तो सबको अच्छा लगता है ना, आसान चीज़ सबको अच्छा लगता है, सबको। जिससे मेहनत ना करना पड़े और बिना कुछ किए मिल जाए तो सबको अच्छा लगता है ना। बाकी चीज़ों में तो मेहनत करना पड़ जाएगा ना। कास्ट तो आपको ऐसे इम्पावर्ड आइडेंटिटी देता है, तो मज़ा आता है, फलाने कास्ट के लाइसेंस में वैसे उस कास्ट के हो गए तो वैसे ही ये हो गया, क्योंकि आपके पास सेल्फ तो कोई और चीज़ है ही नहीं ना जिसके दम पे आप अपनी आइडेंटिटी साबित कर सकते हैं, तो इसी को यूज कीजिएगा ना। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्या बोला है, ख़त्म ही नहीं होगा, कभी बोलते जाइए, देखिए कोई चेंज नहीं आता है। आप उसको बोलिएगा ना, वो हंस देगा, कितना भी समझाएगा आपके सामने, हाँ हाँ करेगा और फिर पीछे कभी बोलेगा। और सब एडुकेटेड सेक्शन का हिस्सा है, जो हमारा नया जनरेशन पढ़ लिख कर आया है, जिनका एज 21-22 है, उनका बता रहे हैं आपको। वो लोग बैठ के कास्ट का बात करता है, वो सब बीटेक होल्डर है, वो लोग बैठ के कास्ट होल्डर। आपको इतना अफसोस होगा भाई, ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत क्या थी तुमको भाई? इतना जो 20-22 साल जो अपने कैरियर के दिए हो, पढ़े लिखे हो भाई, उसका मिला क्या तुमको जब तुम आज ही उसी सोच के। और पढ़ने लिखने के बाद अगर आपके सोच में चेंज नहीं आता है ना, तो नो यूज ऑफ दैट सच काइंड ऑफ एजुकेशन, मत पढ़िए ऐसी पढ़ाई, रहने दीजिए। अगर आप सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सोशल इविल है, उसका सपोर्ट करते हैं
उसमें हाथ बटाते हैं और उसके हिस्सेदार बनते हैं और उसको अपने मुंह से बोलकर उसको सपोर्ट करते हैं। मत पर ऐसी पढ़ाई लिखाई है, ये पूरा एकदम जहलीत, क्या क्या आपको पूरा मूड, क्या एकदम मतलब कहना चाहिए कि हम आज भी वैसे ही पिछड़े हुए हैं। आज भी हम लोग ऐसे ही पिछड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं पाए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहा जाएगा, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। हम मेरा पर्सनल लेवल पे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे तो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते भी हैं कि सब मत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन समझाएगा। मेरे मुंह पे वो मान भी जाएगा, फिर पीछे में जाके वैसे ही बात करेगा। वेरी पेनफुल सिचुएशन रियली।